हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के ऐसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपको एग्जाम में जाने से पहले देख के जाने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ए बी सी आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन फॉर 575 rupee. A and C are supposed to finish 19 by 23 of the work together. Amount shall be paid to B is. इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है और क्वेश्चन में ये हमें बता रहा है कि ए और जो सी है उन्होंने 19 बाई 23 वर्क साथ में किया है। ठीक है, और टोटल जो वर्क था वो 575 रुपी का था। इट मीन्स कि ए और सी ने कितना वर्क किया है? 19 बाई 23 वर्क किया है। इट मीन्स कि जो रिमेनिंग वर्क है वो बी ने किया होगा। गॉट इट? कितना करेगा? 4 बाई 23। तो आपने सीधे सीधे जो भी अमाउंट है उसका 4 बाई 23 पार्ट फाइंड आउट कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली 575 का तो 23 2 टाइम्स 46 और 5 टाइम और हमारा आ गया 5 4 टाइम्स 100 रुपी आंसर हो गया। गॉट इट? तो टाइम एंड वर्क में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ए और बी मिलके 19 बाई 23 पार्ट कर रहे हैं, तो बचा हुआ जो पार्ट है वो कौन कर रहा है? 4 बाई 23 पार्ट बी कर रहा है ना। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसमें हम केवल बी का ही पार्ट बता सकते हैं, ए और सी का नहीं बता सकते। तो ये आपने ध्यान रखना है और इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हो। गॉट इट? हिंदी में भी आज तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब कोशिश करेंगे कि जो भी हम लेक्चर लेके आए वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A and B together can do a certain work in X days. Working alone, A and B can do the same work in X plus 8 or X plus 18 days respectively. A and B together complete 5 by 6 of the same work. हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। A और B मिलके किसी काम को X दिन में करते हैं, A अकेले उस काम को करे तो X plus 8 days लेता है, जबकि B उसे X plus 18 डेज में कंप्लीट करता है। तो आपको ये बताना है कि दोनों अगर साथ में काम करें तो 5 by 6 वर्क कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, करें तो देखो, आपने ए का टाइम गिवन है हमें कि X plus 8 डेज में कर रहा है। ठीक है, बी का भी आपको टाइम गिवन है, X plus 18 डेज में कर रहा है। पहले जो कन्वेंशनल तरीका है वो समझ लेंगे इसका, और दोनों अगर साथ में वर्क करें ए बी तो वो एक्स डे में वर्क को कंप्लीट कर ले रहा है। इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो आप कहेंगे कि x प्लस 8 और x प्लस 18 यही तो करते हैं हम, है ना। अगर नंबर्स होते हैं उनके साथ भी यही कर रहे होते हैं। और x प्लस 18 और x प्लस 8 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का सम करोगे तो देखो कितना आ रहा है, 2x प्लस 26 आ गया। और ये एक दिन का वर्क हो गया। इससे अगर x प्लस 8 और x प्लस 18 को डिवाइड कर लोगे तो वो x आपके पास निकल के आ जाएगा। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व करना क्यों जरूरी है। x इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 144 अपॉन 2x प्लस 26। यही कहा मैंने कि अगर आप टोटल वर्क को दोनों की एफिशिएंसी का जो सम है उससे डिवाइड कर लोगे तो आपके पास x फाइंड आउट हो जाएगा। ये आ गया। x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से बन रही है, 2x स्क्वायर प्लस 26x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 144। गॉट इट? 26x से 26x कैंसिल आउट हो गया और आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू 144 आ गया। इट मींस x इक्वल टू आ गया आपके पास 12। गॉट इट? समझ में आई बात? इस तरह से ये क्वेश्चन कन्वेंशनल मेथड से होगा। मगर आपने एक चीज समझनी है, क्या? अगर आपको दोनों का साथ में मिलकर टाइम दिया हुआ है कि कितना टाइम में वो कर रहे हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन था, है ना, गिवन देखो x डेज में कर रहे हैं और a अलोन x प्लस 8 डे में कर रहा है और b अलोन x प्लस 18 डेज में कर रहा है। तो हम डायरेक्टली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की जो वैल्यू होगी
वो हो जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर कितने दिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो एक्स से, 8 और 18। तो 18 8 टाइम 144, तो वही आ रहा है ना फाइनल रिजल्ट। तो x की वैल्यू 12 आ गई। आपको जो याद रखना है वो इतना पार्ट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? किस तरह के क्वेश्चन में? इस तरह के क्वेश्चन में। तो x की वैल्यू आपके पास 12 आ गई है। आपसे कह रहे हैं a एंड b टुगेदर विल कंप्लीट 5/6 ऑफ द सेम वर्क। 5/6 जो वर्क है उसे कितना टाइम लगेगा? पूरे वर्क को करने में 12 डे लग रहा है। 5/6 को 12 का 5/6 फाइंड आउट कर लो, तो कितना आ गया आपके पास आंसर? 10 आ गया आंसर। गॉट इट? कॉन्सेप्ट भी समझ में आया कहां से आया? और अगर कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता है तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है ये भी आपको आ गया। ठीक है, और ये जो यहाँ पे हमने लिखा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मगर जितने क्वेश्चन करेंगे आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ये आपको एग्जाम टाइम में भी ध्यान में रखने हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आपने करके जरूर जाने, एक बार देखना जरूर है। ए एंड बी कैन इंडिपेंडेंटली डू अ वर्क इन 15 days, 20 days and 30 days respectively. They work together for some time after which C leaves. C छोड़ के चले जाता है। A a total of इतना is paid for the work and B gets 6,000 more than C. For how many days did A work? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वहीं से। A, B और C का टाइम हमें गिवन है, तो देखोगे कि 15, 20 और 30 गिवन है। एलसीएम लोगे तो कह दोगे 60 आएगा। 15 4 टाइम, 23 टाइम और 30 2 टाइम्स हो गया। गॉट इट? फिर अगर आप और ऑब्जर्व करोगे तो ये कह रहा है कि सबने साथ में मिलके काम किया और सी छोड़ के चले गया। ओके, सी छोड़ के क्या है? लेट कर लो कि x डेज तक वर्क हुआ है, मतलब 4x वर्क इसने किया है और 3x वर्क इसने किया है। इसका हमें पता नहीं है कितने डेज तक वर्क किया। इसका मान लो कि इसने सी डे तक वर्क किया। ठीक है, टोटल वर्क जो किया है इसने वो सी किया है। यहां तो हम कह पाएंगे, ठीक है, चलो, तो हम कह पाएंगे कि 4x रुपए मिले इसे, 4x वर्क के। इसे कितने के मिले? 3x के मिले। और जो C2 के हिसाब से कर रहा था उसे C रुपी मिले, और टोटल जो रुपी हमें गिवन है वो 18,000 गिवन है। गॉट इट? यही कह रहा है इस पेड। B गेट 6,000 मोर देन C। B को जो मिल रहे हैं वो C से कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 6,000 ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब 3x माइनस C का डिफरेंस आपको गिवन है 6,000। ध्यान से देखना क्या कर रहा है। ये जो हमने लिया है ना, ये वर्क लिया है कि 4x वर्क किया है तो जितना वर्क किया होगा उसी के हिसाब से पैसे मिलेंगे। 3x, तो इसे सॉल्व करोगे तो देखो C कैंसिल आउट हो गया, ये सब ऐड करेंगे तो आपके पास 10x आ गया। 10x की वैल्यू 24,000 आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की वैल्यू 2400 आ गई, मतलब 4x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आप कह पाओगे 9600 आ गई। 3x की वैल्यू 7200 आ गई। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर लें और 18,000 में से माइनस करें तो 9 और 7 16 और 16,800 में को माइनस करना है 18,000 में से, तो 1,200 रुपये आपके सी के मिल रहे हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो यहां से हमारे पास इनके वर्क का रेशियो आ गया। जितना वर्क करोगे उसी के हिसाब से तो पैसे मिलेंगे ना, उसी के हिसाब से पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इनका रेशियो अगर आप देखोगे 12 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं। 12 8 टाइम, 12 6 टाइम और 12 1 टाइम। ठीक है, टोटल। गॉट इट? समझ में आ रही है बात? तो जो वर्क है 60 वो भी तो इसी रेशियो में डिवाइड होगा, तो इसे भी 60 की रेशियो में डिवाइड करो। ठीक है, 8 और 6 14 और 1 15, 15 60 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर हो गया। 6 किसके बराबर हो गया? 24 के बराबर हो गया, और ये 32 के बराबर हो गया। गॉट इट? समझ में आ रही है बात? इट मींस कि ए ने कितना वर्क किया? 32 वर्क किया है। बी ने कितना वर्क किया? 24 वर्क किया है। और सी ने कितना वर्क किया है? 4 वर्क किया, तभी ये 60 वर्क हो रहा है। ठीक है, अब देखो ए की जो वर्क है वो गिवन है आपको 4x, तो 4 से यहां मल्टीप्लाई करोगे, 4 से चेक करोगे, 4x इक्वल टू इतना है, तो 4 से ये कैंसिल आउट हो गया, 8 आ गया। x 8 आया, मतलब 8 डेज वर्क किए हैं। किसने? ए ने भी और बी ने भी।
समझ में आई बात? क्वेश्चन समझ में आया किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, मगर वेजेस को लेके आ रहे हैं, तो वेजेस के साथ भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और मुझे ये लगता है कि बच्चों को ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम से पहले जरूर देख के जाने चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। Pipe A and B together can fill an empty tank in 6 hole 2 by 3 minutes. If A takes 3 minutes more than B to fill the tank, then time in which A alone would fill 1/3 of the tank. ठीक है, मतलब अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा A takes 3 minutes more. It means A और B है, A अगर X टाइम ले रहा है तो A जो है वो X plus 3 टाइम लेगा टैंक को फिल करने में, है ना। इनका एलसीएम लोगे तो x plus 3 आ गया। गॉट इट? तो ये देखो, ये x आ जाएगा एफिशिएंसी, इसकी x plus 3 एफिशिएंसी आ जाएगी। दोनों अगर साथ में करेंगे तो आप कह दोगे 2x plus 3 एफिशिएंसी आ जाएगी। गॉट इट? मगर आपके पास जो टाइम आ रहा है वो ये आ रहा है, का मतलब है अगर टोटल वर्क को दोनों की एफिशिएंसी के सम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 6 होल 2 by 3 आ जाएगा, जो कि 20/3 है। गॉट इट? तो 20/3 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सॉरी अपॉन 2x प्लस 3। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो रहा है, ये आ जाएगा आपके पास 40x प्लस 60 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x। अब 3x स्क्वायर है, ये 40 इधर जाएगा तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 31x माइनस 60 इक्वल टू 0। गॉट इट? समझ में आ रही है बात? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 3 की मल्टीप्लाई 60 से करनी है। बात समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। 3 की मल्टीप्लाई 60 से करनी है तो 180 आ रहा है, 180 के ऐसे फैक्टर करना है माइनस करके 31 आ जाए। तो आप करके देख लो कि कोई भी ऐसे फैक्टर्स नहीं होते हैं जो इस इक्वेशन के रियल रूट दे दें, वास्तविक, ठीक है, रियल रूट दे दें। एक्स की वैल्यू ऐसी कुछ आ नहीं रही है, ठीक है, चेक करना इससे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फंस गया, मगर हमें तो आंसर गिवन है। क्या इसका ये मतलब हुआ कि ये क्वेश्चन गलत है? नहीं। तो क्या करना चाहिए हमें? ये जो तरीका है बिल्कुल सही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं की हमने, मगर हम इतना सब कुछ करने के बाद फंस गए यहाँ पे आके, ठीक है। तो हमें करना क्या चाहिए? अगर आप इस तरह से इक्वेशन बनाने के बाद यहाँ पे फंस जाते हो तो आप इन इक्वेशंस को चेंज करो इस तरह से। ये समझना ए और बी की बात कर रहा है, वो कह रहा है ए को 3 मिनट ज्यादा लग रहे हैं तो मैं ले लेता हूं ए को x टाइम लग रहा है और बी को x माइनस 3 टाइम लग रहा है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है? आप बोलोगे नहीं है। अब क्या पता कि इक्वेशंस बन जाएं, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो तो ये x माइनस 3 आ जाएगा, ये x आ जाएगा, ठीक। इन दोनों को सम करोगे तो 2x माइनस 3 हो जाएगा और इससे डिवाइड करेंगे उससे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं x स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 2x माइनस 3 इक्वल टू 20/3। कहानी तो वही होनी है ना, बस इक्वेशन चेंज होगी। देख रहे हो यहाँ पे माइनस आ गया है, यहाँ पे माइनस आ गया है। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो 3x स्क्वायर, बहुत आराम से कर रहा हूँ ये क्वेश्चन ताकि आप समझो कि किस तरह से क्वेश्चन फंस जाते हैं और हम बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ सही किया था मगर फिर भी क्वेश्चन गड़बड़ आया। माइनस 40x और माइनस 60, ठीक है। अब देखो इधर लेके आते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 49x प्लस 60 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देखो, दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करना है। देखो इस इक्वेशन को आप देखते हो 60 इंटू 3 करोगे 180 का ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करके 49 आ जाए, तो आप कहोगे कि 45 4 टाइम 180 होता है,
है ना, प्लस करके ही आ रहा है, तो मतलब आपको यहां से वैल्यूज मिलेंगी। गॉट इट? यहां से वैल्यूज आपके पास आएंगी और फिर उसे आप सॉल्व कर लोगे। ठीक, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं -45 और -4, साइन जो है वो चेंज कर लिए, तो 45 और 4 कर लिए और 3 से डिवाइड कर लिया, 3 से इसे भी डिवाइड किया और 3 से इसे भी डिवाइड किया, तो ये तो आ गया 15। ठीक है, 15 आ गया। x की वैल्यू आई है, x का मतलब हो गया a। आपसे क्या कह रहा है, a अलोन वुड फिल 1/3। 1/3 को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कह दोगे कि 5 मिनट लगेंगे। पूरे को फिल करने में 15 मिनट लग रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बात? तो इस तरह से बच्चे एग्जाम में फंस जाते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के चक्कर में। गॉट इट? तो इसे करने का और क्या तरीका हो सकता है? ये तो एक तरीका हो गया कि एक इक्वेशन अगर गड़बड़ हो रही है तो इक्वेशन दूसरी तरीके से बनाओ और आप सॉल्व कर लो, मगर ये तो आपका बहुत टाइम ले जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, हम ऑप्शन से जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं ना, फर्स्ट है अगर आपने सही से ये क्वेश्चन नहीं किए हैं तो देखो आपसे वो कह रहा है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, देन ए लोन वुड फिल 1/3 पार्ट ऑफ द टैंक। 1/3 पार्ट को भरने में इतना टाइम लग रहा है, मतलब पूरे को भरने में कितना लगेगा, इसका 3 टाइम करेंगे, है ना। 45 का 3 टाइम करोगे 1 इतना आएगा, 5 का 3 टाइम करोगे 15 आएगा, इसका 3 टाइम करोगे 1 इतना आएगा, इसका 3 टाइम करोगे 18 आएगा। मतलब ये जो मैंने वैल्यूज लिखी है ना, ये ए की वैल्यूज है, इनमें से एक आंसर है, मुझे नहीं मालूम है कौन सा आंसर है। ठीक है, ए मुझे मालूम है, और ए टेक्स 3 मिनट्स मोर देन बी। ए बी से 3 मिनट मोर ले रहा है, मतलब बी की वैल्यू मेरे को कितनी लेनी चाहिए, 12 लेनी चाहिए। यहाँ पे 3 माइनस करूंगा 13.5 लेनी चाहिए। गॉट इट? यहाँ पे 3 माइनस करूंगा 15 लेनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 3 माइनस करूंगा 10.5 लेनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? देखो क्वेश्चन किस तरह से आप कर सकते हो। अब आपके पास सबसे आसान जो वैल्यूज है ना, वो 6 और 5 है, इनको चेक करो। अगर दोनों साथ में वर्क करते हैं तो हम ये कहते हैं ना कि ए बी अपॉन ए प्लस बी टाइम लगेगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी टाइम लगेगा, और वो टाइम आपको गिवन है। समझ में आ रही है बात? तो चलो पहले इसे चेक करते हैं। 18 इंटू 15 अपॉन, इन दोनों का सम करोगे तो 1 आ गया, 31 आ रहा है, ये 33 आ रहा है, सॉरी 33 आ रहा है, 33 आ रहा है, मतलब 11 से तो ऊपर कुछ कट नहीं रहा है, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को चेक करते हैं। देखो 3 आ रहा है, तो ए बी की वैल्यू हो गई 15 इंटू 12 अपॉन 27। तो 3 से देखो, 3 9 टाइम, 3 4 टाइम, 3 3 टाइम, 3 5 टाइम, आ गया 20/3। आप बोलोगे हाँ आ गया। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ये ज्यादा टाइम नहीं लेता इक्वेशंस। मगर देखो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, जब आपको सब कुछ पता है ना कि शॉर्टकट कहाँ होगा, जब आपको लॉन्ग रास्ता पता है, जो मतलब एक्चुअल रास्ता पता है ना, तब आपको शॉर्टकट समझ में आता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें यही नहीं पता होगा कर क्या रहे हैं हम, तो उन्हें यह समझ नहीं आएगा कि हमने किया क्या है। मगर अगर आपको जो बेसिक हैं, जो तरीके हैं वो पता है, उसके बाद आप इस मेथड से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। हर क्वेश्चन में नहीं करना है, उन क्वेश्चंस में करना है जिनमें आपको पता है ये लंबा जाने वाला है क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी हम और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस तरह के लाते रहेंगे, तो बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया हुआ, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारी नई वीडियो कब आई है, और उनकी वो वीडियो छूट जाती है। ठीक है, सबसे मेन चीज ये है कि क्लास में जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, उन पे बेस्ड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल होंगे। सपोज क्लास किए हुए आपको 1.5 2 3 महीने हो गए और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चाह रहे हो, और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे, है ना, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी जगह बहुत सारी चीजें हैं, मगर क्लास में जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान तभी आएंगे जब आप देखोगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देख लेना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए करेंगे इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो और
करते रहो, घर पे बोला करो ये करते रहो, तभी कुछ मजा आएगा। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे।